नमस्कार समस्त को स्वागत। आज आम गोटे बहुत गभीर विषय कथा हेबा धर्म। आम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी गोटे बहुत सुंदर बही धर्म प्रथाओं में नहीं सदाचरण में मूल कथा को बुझा चेष्टा करवा। यही बहीटा आमको गोटे सरल किंतु शक्तिशाली कथा कहे धर्म प्रकृति में बाहर कर्मकांड नहीं बरंग आमर निज आचरण में ही लुचि रही। आउ एहिठु आरंभ होउछि गोटे बड़ प्रश्न जहा आम समस्तंक मनकु केभे ना केभे आसीथिबो। धर्मर काम तो मनिषकु जोड़िबा ताकू एकाठी करिबा, किंतु आमे जदि इतिहास को देखिबा तेबे एई धर्म नारे ही सबुठु अधिक लड़ेई सबुठु अधिक रक्तपात हेइछि। तेबे जिए जोड़िबा कथा से भांगुछि केमिति एई विडंबन को बुझिबा ही आम आजिर आलोचनार मूल उद्देश्य। ठीक अछि। तेबे एही यात्रा रे आमे कोन कोन देखिबा। प्रथमे धर्मर प्रकृत माने कोन ताहा जानिबा, तापरे देखिबा केमिति विभिन्न प्रथा भितरे केते परस्पर विरोधी कथा रहिछि। एही मतभेद सबु आसिला कोठु तार मूल को खोजिबा। आउ शेषरे एसबर समाधान कौन होई पारे सेही सदाचरण बा सत् आचरण विषय आलोचना करिबा। चलंतु आम आलोचनार प्रथम भाग को जिबा। धर्मर प्रकृत स्वरूप कौन? यह एक सार्वभौम अन्वेषण। देखंतु आमे समस्ते गोटी माटी उपरे गोटी आकाश तले अच्छे। आम समस्तंकर सुख दुखर अनुभव प्राय एका भाली। ताहेले आमर विश्वास आमर ईश्वरंको पाखकु जिबार रास्ता एते अलगा अलगा काहे? केबे भाबिछंती आम समस्तंक पई सूर्य गोटिए, पवन गोटिए, आउ आम भितरर भावना जेमितिकी प्रेम दया क्रोध एई सबु भी समान। तेबे धर्म काहींकि हजारे प्रकारर? जदि विज्ञानर नियम पानी पई सबुठी समान तेबे आध्यात्मिकतार सत्य काहींकि एते भाग भाग होई जाइछि? एइठी किछि गोटे गड़बड़ अछि ना? आउ एई गड़बड़र मूल कारण हेउछि आमर एई प्रथा आउ कर्मकांड। आसंतु देखिबा केमिति एही बाହାର जिनसगुड़िक भितरर सत्यकु ढांकी देइछि आउ आम भितिरे विभाजनर कांथ तयारी करिछि। गोटे बहुत सरल उदाहरण नेबा, गाई। देखंतु केते आश्चर्यजनक कथा। हिंदू धर्मरे गाईर गोटिए केस भी जदि क्षीर पड़ जाए ताकू पाप बोली धरा जाए। अन्यपटे इस्लाम रे ईश्वरंक नामरे ताकू बलि देई खाइबाकू पुण्य कुआ जाए। आउ ख्रीष्ट धर्मरे तार मांस खाइबाटा गोटे साधारण खाद्य। एथिरे धर्मर कोनोसी संपर्क नाही। तेबे गोटिए जीवकु नहीं एते अलगा अलगा कथा एथिरु स्पष्ट जना पड़ुछि समस्याटा बाहरर प्रथारे ही अछि। कथा केवल खाइबा पीबारे सीमित नुहे। आम प्रार्थना करिबार ढंगकु देखंतु। हिंदू धर्मरे कहा जाए जे संपूर्ण स्थिर होई ध्यान करिबा हेउछि सबुठु बड़ प्रार्थना। इस्लामरे नमाज पढ़िबा बेले ठिया हेबा नइबा भली शारीरिक क्रिया जरूरी। आउ ख्रीष्ट धर्मरे चेयार रे बसी किंबा आंठीकी भी प्रार्थना करा जाय पारे। ता माने कोन? ता माने हेला ईश्वरंकु डाकिबार कोनोसी गोटे फिक्स्ड फर्मुला नाही। आउ किछि प्रथा तो एते विचित्र जे सुनिले आश्चर्य लागिबो। जेमितिकी उत्तर आफ्रिकारे पुरुष माने ओढ़ना दियंती किंतु महिला माने नुहे। फिजी किछि लोक निज माँ को सम्मान देवा पाई तांको मृत शरीरर मांस खाउथिले। आउ किछि जगारे फसल खराब हेले राजा किंबा पुरोहितंकु ही मारी दिया जाउथिला। ए सबु कोन दर्शाउछि? एहा दर्शाउछि जे विश्वास नारे किछि भी करा जाई पारे जहार नैतिकता किंबा मानविकता सह दूर दूर पर्यंत कोनोसी संपर्क न थाए। तेबे प्रश्न उठुछि एते सबु अलगा अलगा आउ अजब प्रथा आसिला कोठु? केमिति गोटे सत्य एते खंड खंड होइगला? चलंतु एबे सेई मूल कारण को खोजिबा जेउठु एई सांप्रदायिकतार जन्म हेला। देखंतु एई विभाजनर रास्ताटा साधारणतः एमिते तयारी हुए। प्रथमे किछि चालाक लोक बा पुरोहित निजर क्षमता बढ़ाइबाकू चाहंती। सेतिपाई सेमाने नुआ देवता नुआ नियम नुआ ग्रंथ तयारी करंती जा द्वारा सेमानंकर गोटे अलगा परिचय सृष्टि हुए। तापरे सेमाने निज लोकंकु सिखांती जे केवल आम रास्ता ही ठीक बाकी सबु भूल। आउ एइठु ही झगड़ार आरंभ हुए। आउ धीरे धीरे पीढ़ी परे पीढ़ी एई अंधविश्वास आम भितर एते मजबूत होई जाए जे आमे सत्य कोन भूली जाऊ। एथिपाई लेखक गोटे बहुत बड़ कथा कहिसंती, संप्रदायगुड़िकु धर्म बोली विश्वास करिबा ही समस्त समस्यार कारण। आमे धर्म आउ संप्रदाय भितरे थिबा फरक को बुझी पारु नाहु। आमे भाबुचु आम संप्रदाय ही धर्म आउ एई भूल बुझामणा ही सबु झगड़ार जड़। ठीक अछि, तेबे आमे समस्याटाकु तो बुझीगले, किंतु यार समाधान कौन? समाधान हेउछि एकतार पथ। आमको एमिति गोटे सार्वभौम धर्म को फेरिबाकू पड़िबो जहार संपर्क बाहर कर्मकांड सह नुहे बरं आम भितर चरित्र सहित अछि। आउ सेही धर्मर ना हेउछि सदाचरण, माने भल आचरण। एहा कोनोसी नुआ धर्म कि संप्रदाय नुहे। एहा हेउछि सेही मानविक गुण जहाकु दुनियार जेकोसी भल मनिष ठीक बोली कहिबो। एथिपाई कोनोसी संस्कृति किंबा विश्वासर बाधा नाही। तेबे एही सदाचरणर मूलदुआ कौन? सेगुड़िक हेला
ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ, ଆତ୍ମସଂୟମ, ଉଦାରତା, କରୁଣା ଆଉ ସେବା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବା ପାଇଁ କ'ଣ କୌଣସି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଦରକାର? କୌଣସି ପୁରୋହିତ ଦରକାର? ନା, ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷପଣିଆର ଭାଷା, ଯାହାକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଝେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖେ। ଆମେ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛୁ, କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ବା କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଫରକ ଏଥିରେ ପଡ଼େ ଯେ ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ କେମିତି। ଆମ ଚରିତ୍ର ହିଁ ଆମ ଧର୍ମର ଅସଲି ପରିଚୟ। ତେବେ ଏହି ସଦାଚାରଣର ଧାରଣା କ'ଣ? କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସୀମିତ? ନା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେମିତି ଏକ ଭଲ ସମାଜ, ଏକ ଭଲ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ଧର୍ମ ଆଉ ଶାସନ ସବୁବେଳେ ପାଖାପାଖି ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି ଡେନମାର୍କ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଭଳି ଦେଶରେ ବି ରାଜାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆଉ ୟୁରୋପରେ ତ ପୋପ୍ ନିଜକୁ ରାଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ବି ବଡ଼ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଧର୍ମ ଆଉ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ତେବେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ କେମିତି ହେବା କଥା? ଆଦର୍ଶ ସମାଜରେ ଶାସନ ଚାଲିବ ସାର୍ବଭୌମ ନୈତିକତା ଉପରେ। ଆଉ ଧର୍ମର କାମ ହେବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଆଉ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏସବୁ କଥାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆମର ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଲେଖକ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପାଖରେ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଜି ସେହି ଧର୍ମ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ସେହି କାଦୁଅରୁ ବାହାର କରି ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ କଥା ବା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାଟି ବହୁତ ସରଳ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍ କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମର ଭଲ କାମରେ, ଆମର ଭଲ ବ୍ୟବହାରରେ, ଆମର ଦୟା ଆଉ କରୁଣାରେ। ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ବାହାରେ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରି ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ସଦାଚରଣକୁ ଖୋଜିବା ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନର ଧର୍ମ ବନେଇବା। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାନବ ଧର୍ମ।